हम हमेशा कहते हैं कि जब तक कुर्सी है तब तक किस्सा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और किस्सा कुर्सी का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सत्ता और पूर्वांचल के चुनाव दोनों में बेहद करीबी और मजबूत रिश्ता माना जाता है। यूपी की सियासत कहती है कि जिसने पूर्वांचल में बढ़त बना ली उस पार्टी के लिए लखनऊ का रास्ता आसान हो जाता है। यूं तो पूर्वांचल की सीटों पर लड़ाई 5वें चरण से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन छठा और 7वां चरण काफी अहम होने वाला है। छठे चरण के लिए 3 मार्च को वोट पड़ने वाले हैं। 10 जिलों की 57 सीटें छठे चरण की अहम सीटें हैं। सीएम योगी की गोरखपुर सीट पर भी छठे चरण में ही मतदान होना है, लिहाजा पूर्वांचल को फतेह करने की हर दल की पूरी कोशिश जारी है। विरोधियों पर करारा वार किया जा रहा है तो बीजेपी का पूर्वांचल जीतने का अपना प्लान चल रहा है। तो किस्सा कुर्सी का में हम आपको पूर्वांचल की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे और जनता जनार्दन की राय भी बताएंगे। ये राय बहुत अहम है क्योंकि यही राय तय करेगी कि 10 मार्च को आखिर नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। देखिए, 5वें चरण का मतदान खत्म होते ही छठे चरण के लिए सियासी दल चुनावी मैदान में कूद पड़े। 3 मार्च यानी गुरुवार को छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होंगे। छठे चरण में पूर्वांचल की अहम सीटों पर चुनाव होने हैं, लिहाजा पूर्वांचल काफी अहम हो गया है। देखिए, बीजेपी पूर्वांचल में 2017 के नतीजों को दोहराना चाहती है तो विपक्ष बीजेपी को मात देने की कोशिश में है। पूर्वांचल को साधने के लिए पीएम मोदी खुद कमान संभाल रहे हैं। पीएम मोदी ने बलिया और महाराजगंज में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने गोरखपुर और देवरिया में जनसभा की और रोड शो किया। बस्ती में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश की तो संत कबीर नगर और कुशीनगर में अमित शाह ने मोर्चा संभाला और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान सभी दिग्गज विरोधियों पर हमलावर रहे। इस बार आपका वोट समर्थ देश के लिए, सशक्त उत्तर प्रदेश के लिए है। ये गौर परिवारवादी लोग कभी भी भारत को समर्थन नहीं बना सकते, यूपी को सशक्त नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? ये गौर परिवारवादी कुछ कर सकते हैं क्या? 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। भाइयों बहनों, जो लोग गरीबी से निकले हैं उनको पता है, अगर गरीब के परिवार में एक बीमारी आ जाए और मां बीमार हो जाए तो कभी घर वालों को बताती नहीं है कि मुझे पीड़ा हो रही है। वो मां पीड़ा सहन करती है, उसके मन में यही रहता है कि अगर डॉक्टर के पास जाऊंगी बहुत खर्चा होगा, बच्चों के सर पे कर्ज चढ़ जाएगा, इसलिए मां बीमारी को सहन करती है। मुख्यमंत्री योगी ने देवरिया में चुनाव प्रचार करने के बाद गोरखपुर में भी चुनाव प्रचार किया। योगी ने गोरखपुर में रोड शो किया। इस दौरान उनकी रैली में भारी भीड़ उमड़ी। योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की संवेदना आतंकियों के साथ रही है। ये भटके हुए दल हैं, दलदल में अटके हुए हैं और ये लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, अब भारतीय जनता पार्टी किसी के रुकने से रुकने वाली नहीं, क्योंकि 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 5 चरणों के चुनाव के बाद मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले 5 चरण के चुनाव में बहुमत से काफी आगे जा चुकी है।
किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, बेटियों की सुरक्षा के प्रति है। लेकिन समाजवादी पार्टी की संवेदना किसके साथ है? आतंकवादियों के प्रति। आपने देखा होगा जब इस सत्ता में आए थे, इन्होंने आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का पाप किया था कि नहीं किया था? उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति है, आपके प्रति थोड़ा है, युवाओं के प्रति थोड़ा है। बेईमानी और भ्रष्टाचार इनका संस्कार रहा है। संत कबीर नगर और कुशीनगर में प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सरकार बने 5 साल हुए, आज मुझे बताओ ये अतीक अहमद कहां है भाई? अरे जोर से बोलो यार, अतीक अहमद कहां है? ये आजम खान कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? अगर 10वीं से भी साइकिल की सवारी करी तो ये जेल में रहेंगे क्या? जो 22 ये अखिलेश ही है ना, ये निर्बल गेंदबाज है, ढीले ढाले गेंदबाज है। इन्होंने इस बार फुल टॉस डाला है जातिवाद का। अच्छा बल्लेबाज फुल टॉस वाली गेंद को जाने देगा क्या? जोर से बोलो, जाने देता है क्या? 14, 17, 19 और 22 में बाउंड्री लगानी है विजय की भाई, चौका लगाना है। जौनपुर के मछली शहर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा के दौरान यूपी की पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोले। में 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, और आज 1,000 दिन में 18,000 गांव में बिजली आ गई। आप बताइए 24 घंटा बिजली है कि नहीं है? 24 घंटा बिजली है कि नहीं? जला था कि ना? आ रहा कि नहीं बिजली? अब पहले क्या, हफ्ता में 3 दिन, हफ्ता में 4 दिन, और भोरे है तो सांझ के गाय, अब सांझ के है तो भोरे गाय, यही था। बस्ती जिले में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नतीजे आते ही खुद ब खुद उनकी गर्मी निकलने वाली है, जो दूसरों की गर्मी निकालने की बात करते थे। है कि विरोधी लोग देख रहे होंगे तो आज ही उनके होश उड़ गए होंगे, और जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, आज आप लोगों को देख करके उनकी गर्मी निकल गई होगी। बलिया जिले में चुनाव प्रचार थमने से एक दिन पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रोड शो निकाला। इस दौरान जगह जगह रुककर उन्होंने लोगों को संबोधित करके पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। देखिए, पीएम का पूर्वांचल प्लान क्या है ये आपको बताते हैं। आपने देख लिया कि पूर्वांचल हर पार्टी के लिए कितना अहम है। पूर्वांचल की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल ली है। रविवार को पीएम मोदी ने वाराणसी में बिताया और आज भी यूपी के कुछ जिलों में जनसभा की। देखिए पीएम मोदी का पूर्वांचल प्लान क्या है, आपको बताते हैं। ये देखिए कि महाराजगंज में उन्होंने रैली की, बलिया में उन्होंने जनसभा की, 3 से 5 मार्च तक काशी में कैंप करेंगे। जनसभा, डोर टू डोर कैंपेन होगा, रोड शो करेंगे, बीजेपी के पक्ष में वो माहौल बनाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री का आने वाले दिनों का कार्यक्रम है, जिससे पता चलता है कि खुद पूर्वांचल की कमान प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल ली है। देखिए, बात हो रही है वाराणसी की, तो फिर पीएम मोदी के पूर्वांचल प्लान की भी बात हो रही है। तो चलिए, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह वाराणसी के दौरे पर हैं। अरुण सिंह से हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी ने खास बातचीत की, सुनिए। चुनाव हो चुके हैं, अभी 2 चरण बाकी हैं, यानी कुल 111 सीट और पूर्वांचल की सबसे बड़ी लड़ाई। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हैं।
अरुण सिंह जी से ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो 111 सीटों का जो गणित है उसमें भारतीय जनता पार्टी कैसे अहेड कर रही है, और ये भी समझेगा कोशिश करब कि आखिर कैसे एदा पारी ये लोग चुनाव में जीते। अरुण जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। और मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि एक जो 111 सीटों की बड़ी लड़ाई है पूर्वांचल में, मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है बनारस में सक्रिय हैं। उसके अलावा आज उनके बहुत सारे कार्यक्रम गोरखपुर और आसपास में हैं। क्या उम्मीद की जाए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार फिर से परचम लहरा पाएगी, क्योंकि विपक्ष ये दावा है कि इस बार हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। देखिए, 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त थी, हवा चल रही थी हमारे पक्ष में, और जैसे ही 5वां चरण शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनामी चल रही है और लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीट जीतेगी और पूर्वांचल में पहले से भी अधिक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। और मोदी योगी जी का पूरा लोगों के मनोमस्तिष्क में यह बात है कि इन्होंने गरीबों के लिए काम किया है, उत्तर प्रदेश का विकास किया, पूर्वांचल का तो बहुत ही विकास किया, इसलिए योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनना तय है। लेकिन अरुण जी ये बताइए, देखिए प्रधानमंत्री खुद एक एक व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कल जिस तरीके से ये कहा कि अगर मैं काम करते करते अगर मेरी मृत्यु भी बनारस में हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। उन्होंने ये भी बात जगाई कि भाई हमारा जो है, हमारी तरफ से यहाँ के जनता को, यहाँ के जो मतदाता हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनको जाइए, आप उनका अभिवादन करिए, मेरी बात उन तक पहुँचाइए। इतनी क्या आवश्यकता पड़ गई अरुण जी? देखिए, अब माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है और बनारस के लोगों को गर्व है कि प्रधानमंत्री जी उनके सांसद भी हैं। बनारस का कायाकल्प हो गया है और आप देखेंगे तो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा जिस प्रकार से दिव्य काशी भव्य काशी का जो स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको पूरे विश्व को के पूर्वांचल की अहम सीटों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए गोरखपुर में योगी के रोड शो में स्थानीय सांसद रवि किशन भी शामिल हुए। हमारे सहयोगी राकेश सिंह ने बीजेपी सांसद रवि किशन से खास बातचीत। रवि किशन जी है। रवि किशन जी, यहाँ पर मुकाबला किस तरह से देखते हैं? यहाँ मुकाबला कहीं नहीं है, ये धन्यवाद है। वो जो महाराज जी जो जीत होगी उसका धन्यवाद देने के लिए आए। यहाँ पर मुकाबला नहीं होता, यहाँ पूज्य महाराज जी, यहाँ हर आदमी महाराज जी, यहाँ आदमी यहाँ महाराज जी। यहाँ मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास और सुरक्षा दी है। विकास की गंगा बहती रहे, विकास की गंगा रुके नहीं। क्या लगता है 10 मार्च के लिए क्या 325 पार है, 325 पार। अखिलेश यादव तो कर रहे हैं कि हम दो चरण में हम शतक पार कर गए। वो विदेश जा रहे हैं, 10 तारीख के बाद बहुत सारे लोग विदेश जा रहे हैं। विदेश चले जाएंगे लोग? बहुत सारे। क्या टिकट कटवा रहे हैं क्या? हमको पता चला बहुत लोग कटवा लिए। पूरी तरह से 6ठे और 7वें चरण को लेकर कितने आश्वस्त हैं? पूर्वांचल पर सबकी निगाह ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक जीत। पूर्वांचल ऐतिहासिक जीत। साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से रवि किशन जी, जिनका साफ तौर पे कहना है यहाँ पर मुकाबला कुछ नहीं है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। देखिए, पूर्वांचल की तमाम सीटों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा ये देखिए, 6ठे चरण के मतदान में अब महज 2 दिन बचे हैं। यूपी में चुनावी तस्वीर क्या है? इंडिया न्यूज से वाराणसी में खास बात की बीजेपी एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा में 7 तारीख को वोटिंग होनी है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी है कि वो जीत की विजय पताका एक बार फिर से लहराए। हमारे साथ अरविंद कुमार शर्मा जी हैं। शर्मा जी, कितने दिनों से आपने बनारस में डेरा डाला हुआ? 1 हफ्ते से ऊपर हो गया वर्तमान में। वैसे तो मैं बनारस से जुड़ा रहा हूँ, हमारा नजदीक का हमारा घर है, तो बनारस आना कोई नई बात हमारे लिए नहीं है, लेकिन वर्तमान में मैं 1 हफ्ते से इधर हूँ। अच्छा, ये बताइए शर्मा जी, हम लोग पूरे पूर्वांचल की बात करते हैं। पूर्वांचल में हम सबसे पहले आपके जिले की बात करते हैं, मऊ की। मऊ में क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी इस बार हम क्या उम्मीद करें कि नहीं, मऊ से आप क्या रिजल्ट होने जा रहा है? मऊ में हमारे पास 3 सीटें थी, इस बार 4 सीटें आएंगी। आ जाएंगी? बिल्कुल आएंगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार लड़ाई थोड़ी, लोगों के कहने पर मत जाओ, हमारे कहने की बात सुनो। अच्छा, 4 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही है। ठीक है।
एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हेडलाइंस के साथ। ब्रेक के बाद किस्सा कुर्सी का में एक बार फिर आपका स्वागत है। गोरखपुर में सीएम योगी ने रोड शो किया। सीएम योगी से हमारे सहयोगी राकेश सिंह ने खास बातचीत की, सुनिए। रोड शो चल रहा है और यहाँ पर आप देखिए भव्य नजारा, आप यहाँ पर देखिए, जहाँ पर नजर डालिए जो है लोगों का हुजूम और अपने मुख्यमंत्री को स्वागत करते हुए। योगी जी, पूर्वांचल का विकास कितना बड़ा है? देखिए, आजादी के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नेतृत्व में हो पाया। गोरखपुर का बंद पड़ा खाद कारखाना का पुनः चलना, एम्स की स्थापना, इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन, या उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में ही हो पाया। और ये जन समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी के विकास, सुशासन और सुरक्षा के प्रति व्यापक जन समर्थन को प्रदर्शित करता है। पूर्वांचल में अभी लड़ाई जो है वहां पर चल रहा है, इसको किस तरह से चरण में देखते हैं? ये जो आखिरी, देखिए, 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। रुझान बताते हैं भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी आगे बढ़ चुकी है। अब तो केवल चौका छक्का लगा करके अपने पुराने रिकॉर्ड को बनाए रखना है, उससे आगे बढ़ना है। और छठे चरण में और 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में प्रयास कर रही है। आपने कहा कि मैं भी भगवान क्या मायने? मैं भगवा पर गौरव की अनुभूति करता हूं और हर गोरखपुरवासी, हर उत्तर प्रदेशवासी, ये भगवा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, भारत की ऊर्जा का प्रतीक है, भारत की संस्कृति का प्रतीक और ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए हर उत्तर प्रदेशवासी कहता है कि हम भी भगवा हैं। किस तरह से आपके विकास को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो हर व्यक्ति जानता विकास किसने किया। देखिए, गोरखपुर में छठे चरण में मतदान होना है। सीएम योगी के गृह जनपद में सभी सीटों को हॉट माना जा रहा है। यहां साधु संतों की चुनाव को लेकर के क्या राय है, उनसे खास बातचीत की राकेश सिंह ने। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है और इंडिया न्यूज का काफिला जो है पहुंच चुका है गोरखपुर। गोरखपुर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और ये देखिए कि यहाँ पर साधु संत जो है प्रचार करने पहुंचे हैं और ये जो अयोध्या से यहाँ पर पहुंचे हैं, हमारे साथ हनुमानगढ़ी के संत महंत हैं राजूदास जी। राजूदास जी, आप अयोध्या से चलकर यहाँ पर पहुंचे? भगवान राम की जन्मधरती से चलकर गुरु गोरखनाथ के कर्मभूमि, कार्यक्षेत्र और गुरु गोरखनाथ जी जिस प्रकार से सर्व समाज की हित के लिए, सनातन धर्म संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए और सबको आशीर्वाद देकर फलने फूलने का ढेर सारा आशीर्वाद दिया था, उस नगरी में आकर मैं आज कैंपेन कर रहा हूँ। कैंपेन इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि यह देश को जिस प्रकार से बेधर्मियों के द्वारा तोड़ने का कुचक्र, जिस प्रकार से लोगों को सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता में बांटने का कुचक्र चल रहा है, संतों का काम है सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास। साधु के लिए सब एक बराबर है, फिर भी साधु भाजपा का क्यों प्रचार कर रहा है, उसमें 2-3 रीजन है। क्योंकि जिस प्रकार से एक माहौल, एक वातावरण सनातन धर्म संस्कृति के विपक्ष में, भगवान राम के विपक्ष में, हिंदू और हिंदुत्व के विपक्ष में जो तैयार किया जा रहा था, उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए योगी जी को पुनः शासन सत्ता में लाना पड़ेगा। इसके नाते आज गोरखपुर आकर चुनाव प्रचार में हम लोग लगे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर टोपी भी लिए लगाए हुए हैं, उसमें मैं भी योगी। आप कहाँ से आए? मैं मेरठ से हूँ और हिंदू युवा वाहिनी का पदाधिकारी हूँ और इस नाते बाबा योगी आदित्यनाथ जी महाराज को यहाँ और बहुमत से नहीं, लगभग रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से वो यहाँ से विजयी हो, और इसलिए यहाँ पर मैं आया हूँ। और यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ तो लोग पहले से जगे हुए हैं और उनका भी उन्होंने संकल्प ले लिया है पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बड़े मार्जिन से, ऐसे मार्जिन से कि जो अभी तक ना बना हो, ऐसे आंकड़े से। कहाँ से आए? मऊ से।
से जनपद मऊ। पूरा मैंने प्रचार में लगा हुआ है। देखिए, ये हमारे हिंदू देश सम्राट का चुनाव है और जिसने सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया उत्तर प्रदेश में, उनके चुनाव क्षेत्र में हम लोग प्रचार के लिए आए हैं। हम लोग का सौभाग्य है। क्या आपको चुनौती मिलता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल चुनौती नहीं है, एक तरफा चुनाव है। और मैं मैनपुर जनपद से आया हूँ और पूरी से जी बिल्कुल, जो गढ़ कहा जाता है तो हम लोगों ने वहाँ गड्ढा बना दिया है और महाराज जी को अधिक से अधिक वोटों में कैंपेन करने के लिए। आप सरदार जी, आप कहाँ से पहुँचे? मैं आप मेरे गृह जनपद में हैं, मैं यहीं गोरखपुर के रहने वाले? जी जी बिल्कुल। क्या करें, उनकी छाया है तो केसरिया पहनना पड़ेगा ना, हृदय में है उनकी छाया। हाँ राजदास जी, आपने एक सवाल किया भी कि कोई टक्कर मिल रहा है क्या? आप भी गजब बात कर दिए। सब खत्म है, सब ध्वस्त है, सब आज मैं जहां पर भी गया हूं, लोगों ने ये कहा कि महाराज जी हमारा दुर्भाग्य होगा जो योगी जी को हम लोग वोट नहीं करेंगे। अरे आप हमको हाथ जोड़कर ये मत बोलिए कि योगी को वोट करो, आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे ही, नहीं तो योगी जी तो आप यहाँ जा रहे थे, तो हम लोग के मन में डर था कहीं आपने उनको अपना बनाने, इसलिए योगी जी यहाँ आए हैं। अपार खुशी है कि योगी जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। आप कहाँ से हैं? जवाहरलाल राजपूत करोटा विधायक झांसी। हाँ, आप मौजूदा विधायक हैं? हाँ। अरे बाप, अभी प्रचार क्योंकि पूरे प्रदेश में जिस तरह का 2017 के पहले गुंडाराज और अराजकता थी, उसको लेकर योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। हम समझते हैं जो सरकारी जमीनों पर, किसानों की जमीनों पर लगातार समाजवादी पार्टी के लोग कब्जा कर रहे थे, गुंडाराज था, अराजकता थे, और अगर इस पे कोई सबसे ज्यादा कड़क से कड़क कदम उठाया है और माफियाओं को जेल के अंदर डाला है, और हमें लगता है आज बुलडोजर पूरी तरह जो वास्तव में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं बिल्कुल बेतहाशा चल रहा है, और हमें लगता है योगी राज पुनः बहुमत के साथ आएंगे। देखिए, साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न चौराहे पर अभी आप जिनसे वार्ता कर रहे थे, मैं आज सुबह से हूँ और मैंने इनको देखा कि भाजपा में ही ऐसा विधायक हो सकता है। मैं देखा एक किनारे चुपचाप बैठे थे, कई मिनिस्टर वहाँ पे आए, कई लोगों ने परिचय कराया कि विधायक जी। उसके बाद इनको देखा कि जमीन पर बैठ के भोजन कर रहे थे। उसके बाद इनको मैंने देखा कि साधारण तरीके से सबसे मिलजुल रहे थे और वोट मांग रहे थे। भाजपा में ये संभव है, बाकी और कहीं संभव नहीं है। ऐसे सरल सोम साधारण विधायक भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कहीं आपको नहीं मिल सकता। यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न जगहों से साधु संत यहाँ पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो क्षेत्र में लगातार प्रचार कर रहे हैं। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। बाबा गोरखनाथ के जिले में मतदाताओं का मूड क्या है, ये जानने के लिए राकेश सिंह ने वहां मौजूद लोगों से भी बात की और उनकी राय जानने की कोशिश की। मैं हूं गोरखपुर में। गोरखपुर का ये नुक्कड़ है और यहाँ पर चाय और पान की दुकान है, और ये जो है राजनीतिक जो लोग हैं, यहाँ पर राजनीतिक लोगों का ये अखाड़ा है। यहाँ पर लोग चाय भी पीते हैं, पान खाते हैं और चुनावी जो है चर्चा भी करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप बताएं, क्या माहौल क्या है? माहौल ठीक है, माहौल जैसे था वैसे चल रहा है और माहौल बढ़िया है। चुनावी सरगर्मी है, हर आदमी अपने तरीके से अपना प्रचार कर रहा है। चाहे जनता को करना है जो मुद्दा क्या है? मुद्दा सर जिस बात को मुद्दा बना रही है, चाहे बीजेपी बना रही है और चाहे समाजवादी पार्टी बना रही है, भाई बसपा और कांग्रेस का तो अब देख रहे हैं स्थिति बहुत नहीं है। ठीक है, आप बताइए, युवा हैं, क्या मुद्दा है यहाँ पर? मुद्दा है कोई नहीं है, जो हम लोगों को जरूरत है सारी सुविधाएं योगी जी बिना कहे दे रहे हैं, तो हमें लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आप बताएं, क्या यहाँ पर मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास का जी के नेतृत्व में हुआ है और 5 सालों में जितना गोरखपुर का विकास हुआ, आज तक के किसी की भी सरकार रही हो, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, चाय पी रहे हैं, बड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं आप, क्या मुद्दा क्या है? विकास, योगी जी विकास चाहते हैं बस। क्या आप युवा हैं, क्या बताइए क्या चीज मुद्दा है? भैया मुद्दा बेरोजगारी है, शिक्षा है, कर्तव्य। देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन एक अपने देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है तो हम उसको लोगों तक पहुंचाएं कि हाँ सरकार ये अच्छा, कि हम अगर कुछ गलत कर रही है तो उसका हम विरोध करेंगे। लेकिन शिक्षा की बात हुई या स्वास्थ्य की बात हुई
यहाँ पे आप देखते थे पिछले कई सालों से इंसेफ्लाइटिस जड़ पकड़ जाता, तमाम बच्चे बेमौत मरते थे। लेकिन जब से योगी जी ने सड़कों पे संघर्ष किया, आज वो सक्षम हुए, आज वो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, और उन्होंने ऐसा कर दिया कि आज सुनने में भी नहीं आता कि कोई का नहीं आता। आप बताइए, आप निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, यहाँ पर मुद्दा क्या है? अब मुद्दा कर देखिए सर, तो मुद्दा क्या देख ही रहे हैं, सब टूटा फूटा आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। और रही बात, हम प्रत्याशी यहाँ नहीं, हम ग्रामीण के प्रत्याशी हैं, ठीक है। निर्दल नहीं, हम राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी हैं। गौतम निषाद नाम है मेरा, चुनाव चिन्ह नाव है मेरा, और अपने ग्रामीण क्षेत्रों में नाव एकदम चल रही है। नाव चल रही है। आप देखिए, यहाँ पर चाय की दुकान भी है और कुछ लोग यहाँ पर पान खा रहे हैं और राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। जी, क्या मुद्दा है यहाँ पर? यहाँ पे मुद्दा विकास का है जी। विकास का है जी। आप बताएं, मुद्दा क्या है? विकास हो रहा है सर। आप विकास का मुद्दा है। काम हुआ है? कुछ काम हुआ, कुछ बाकी है, चल रहा है। भरोसा है? मतलब भरोसा करना ही पड़ेगा। बताइए जी। भरोसा है? एकदम 100% भरोसा है। गोरखपुर के बाद अब वाराणसी की बात करते हैं। देखिए, यूं तो पूरा वाराणसी ही पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, मगर इसके मुसहर बस्ती गांव को पीएम मोदी ने गोद ले रखा है। यहां के रहने वाले लोगों से चुनाव को लेकर अरविंद चतुर्वेदी ने खास बातचीत को समझनी है। तो जहां पे जो दल है, जो सरकार में है, उसने जहां पे सबसे ज्यादा काम किया है, पहले वहां चलिए। अगर वहां के लोगों में नाराजगी नहीं है, वहां के लोग जो है प्रसन्न है, तो शायद आपकी स्थितियां बेहतर है। ये अटल नगर है, यानी मुसहर भाइयों की बस्ती है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थॉट के अनुसार यहाँ पे पक्के मकान दिए गए हैं मुसहर भाइयों को। और ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे बिजली, पानी और ये मकान, ये जो है व्यवस्था की गई है जयापुर गांव में। और हमने भी कोशिश की कि हम आपको दिखाएं कि आखिर क्या काम किया गया। क्या नाम हो यार तुहार? राहुल, क्या कर रहे हो? मैं तो वही ला कर रहा हूँ। ला कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया। तो ये जो मकान मिले हैं जी, क्या मतलब कब मिले मकान आपको? ये तो 7 नवंबर 2014 को मोदी जी इस गांव गोद लिए थे। उसके 1 साल बाद इस गांव को मतलब मिला है। मतलब हाँ। कहाँ से ला कर रहे हैं आप राहुल? महाराज बलवंत सिंह पीजी कॉलेज गंगा जी। मतलब आप पढ़ने की इच्छा आपकी है कि आप पढ़ाई करें। तो ये बताइए कि इस समय जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसमें क्या लहर है? लोग कह रहे हैं कि बड़ी लड़ाई है, बड़ी कठिन चुनौती है। जी, लहर क्या? लहर तो मोदी जी का है, चुनौती कोई नहीं है, कुछ नहीं चुनौती है। अच्छा। हाँ, इस बार जो डेवलप मोदी जी डेवलपमेंट किए हैं, उसके बाद सब मोदी जी को ही देंगे वोट। इसमें कितने कमरे हैं और क्या क्या है सुविधाएं हैं इस मकान? इसमें कुल 14 कमरे हैं। सबसे बुजुर्ग आपकी? अच्छा, सरस्वती देवी। सरस्वती देवी। अच्छा, ये बतावा, चुनाव होत बा, का हुई चुनाव में का लगत हो? नहीं आवत जा, पैसा दे जा, चुनाव होता है। नहीं तो मकान तो तुके के दिले हो? मोदी सरकार दे रहे हैं, और के दे। और अन्न मिलल रहल? हाँ, राशन मिलत है। मिलत हो? तो लोग कहत हुआ वोटवा के दियाई? मोदी के देहल जाये, और के देहल जाये? मोदी जी के दियाई। और लोग का कहत हुआ कि बड़ा भारी लड़ाई हो। अरे लड़तन हमने कौन जरूरत है? जे खाए हमने दे सब के देहल जाये, दूसरे का जाए? ये खाए के दी ओके देबू सब का। तो लोग तो कहत हुआ कि नहीं इधर पर अखिलेश जी आवत हुआ। आवा अखिलेश। अच्छा। क्या नाम है आपका माता जी? क्या नाम है? मन्ना है मनिया। मनिया। तो ये बतावा कि मकान कब मिलल? मकान मिले तो होगा 7 साल। 7 साल हो गए। एकरे पहले कब्बो सोच ले लू कि मकान मिली? नहीं, हमन तो इतना सब प्रधान भइलन, कब्बो ना सोचली जा। तो क्या हाल है चुनाव में? क्या हो जाता? चुनाव में तो हमने रविंदर मोदी के देवल जाई वोट। नरेंद्र मोदी को वोट दियाई? राशन लोग कहतना कि कोरोना आल तो बड़ा परेशानी रहल, बड़ा दिक्कत भयल। हाँ, जैसे परेशानी तो रहबा कल, बाकी राशन मिलत रहल। राशन मिलत? हाँ, महीने राशन मिलत रहल। राशन मिलत रहल। कितना बड़ा मकान हो? मकान कमरा हो? कमरा तो एक्का है। अच्छा, एक्का। हाँ, कमरा एक्का होगा। देखिए, ये जयापुर गांव का अटल नगर है और यहाँ पे कितना परिवार रहला यहाँ पे? मतलब 14 ठे है मकान। 14 मकान? हाँ, 14 मकान है। परिवार तो बहुत बान। बहुत बा, मतलब 1000 हुई है? नहीं, तब वो 60-70 70-80 आदमी होंगे।
देखिए, आपको इस वक्त बड़ी खबर बता दें, मणिपुर में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। 5 जिलों की 38 सीटों पर वोट डाले गए हैं। आपको बता दें, मणिपुर में कुल 77.98% वोटिंग हुई है। इंफॉल वेस्ट में 83.25% वोट पड़े हैं। कांगपोविक में सबसे ज्यादा 83.38% वोट पड़े हैं। इसी खबर के साथ किस्सा कुर्सी का में आज के लिए इतना ही। अब कल आपसे मुलाकात होगी, कुछ और किस्से लेकर के आएंगे कुर्सी के। आगे बढ़ते हैं हेडलाइंस के साथ।